नमस्ते दोस्तों, साम पुराण की इस विशेष ज्ञान यात्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2 अध्यायों में हमने इस पुराण की महिमा और सूर्य देव के प्रत्यक्ष स्वरूप को समझा, लेकिन आज का ये तीसरा अध्याय इस पूरे महाकाव्य की रीढ़ है। आज हम उस दिव्य बालक के जन्म की पूरी प्रक्रिया और उसके पीछे छिपे अलौकिक रहस्यों को जानेंगे, जिसके नाम पर इस महान ग्रंथ की रचना हुई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम के जन्म की, जो कोई साधारण जन्म नहीं बल्कि ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी शक्तियों के मिलन का परिणाम था। कहानी की गहराई में उतरने के लिए हमें चलना होगा द्वारका के उस दौर में जब पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका में धर्म की स्थापना कर चुके थे। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी माता जाम्बवती, जो अत्यंत विदुषी और भक्तिमयी थी। जाम्बवती के मन में एक समय यह विचार आया कि माता रुक्मिणी और अन्य रानियों के पुत्र अत्यंत पराक्रमी और गुणी हैं। उनके मन में भी एक ऐसे पुत्र की लालसा जागी जो केवल साधारण राजकुमार न हो, बल्कि वो बल में, बुद्धि में और रूप में साक्षात कामदेव और इंद्र के समान हो। जब जाम्बवती ने अपनी ये इच्छा योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने रखी तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि जाम्बवती का ये पुत्र भविष्य के एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने जाम्बवती से कहा कि ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए मुझे स्वयं देवाधिदेव महादेव की शरण में जाना होगा। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो खुद ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे शिव की आराधना करने निकल पड़े। ये हमें सिखाता है कि सृष्टि के संतुलन के लिए हरि और हर यानी विष्णु और शिव का एक होना कितना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने हिमालय की दुर्गम चोटियों पर जाकर उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ली और महादेव को प्रसन्न करने के लिए पाशुपत व्रत धारण किया। साम पुराण के इस तीसरे अध्याय में कृष्ण की उस तपस्या का बड़ा ही रोमांचक वर्णन मिलता है। वे महीनों तक केवल वायु पीकर रहे, अग्नि के बीच खड़े होकर जप किया और अंततः महादेव प्रसन्न हुए। शिवजी ने प्रकट होकर कृष्ण से वरदान मांगने को कहा। कृष्ण ने वरदान मांगा कि मुझे जाम्बवती से एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मेरा प्रिय हो और जिसमें आपका अंश समाहित हो। महादेव ने तथास्तु कहा और इसी दिव्य आशीर्वाद के फल स्वरूप साम का जन्म हुआ। साम का नाम साम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक गहरा अर्थ है। स का अर्थ है सहित और अम्ब का अर्थ है अम्बा यानी माता पार्वती। चूंकि वे शिव और शक्ति के आशीर्वाद से जन्मे थे, इसलिए उनका नाम साम रखा गया। जब साम का जन्म हुआ तो द्वारका में उत्सव मनाया गया, लेकिन जैसे जैसे साम बड़े हुए उनके भीतर महादेव के रुद्र स्वभाव के लक्षण दिखने लगे। वे अत्यंत साहसी, निडर और कभी कभी थोड़े क्रोधी भी थे। अब बात करते हैं साम के उस रूप की जिसने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। पुराणों में वर्णन है कि साम की सुंदरता ऐसी थी जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। उनकी त्वचा का रंग न तो गोरा था और न ही काला, बल्कि वह तपते हुए कुंदन की तरह दमकता था। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं, जो एक महान योद्धा की पहचान होती है। उनकी चाल में एक सिंह जैसी गर्जना थी और उनकी मुस्कान ऐसी थी कि बड़े बड़े ऋषि अपनी समाधि भूल जाएं। साम को देखकर द्वारका के लोग दंग रह जाते थे। वे जहाँ से गुजरते लोग अपने काम छोड़कर उन्हें निहारने लगते। लेकिन दोस्तों, इस तीसरे अध्याय की सबसे गहरी बात यहाँ आती है। महर्षि सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि साम को जो रूप मिला था वो उनका वरदान भी था और वही उनका सबसे बड़ा परीक्षण भी। साम को धीरे धीरे अपनी इस दिव्यता पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि चूंकि वे साक्षात शिव के अंश हैं और विष्णु के पुत्र हैं, इसलिए उन पर संसार का कोई नियम लागू नहीं होता। वे मर्यादाओं को लांघने लगे। वे भूल गए कि सुंदरता केवल एक आवरण है, असली तत्व तो विनम्रता और सेवा है। साम की युवावस्था की शरारतें और उनका अनियंत्रित व्यवहार धीरे धीरे द्वारका के बड़ों के लिए चिंता का विषय बनने लगा। वे गदा युद्ध में इतने निपुण थे कि बलराम जी भी उन्हें देखकर चकित रह जाते थे, लेकिन उनकी शक्ति का उपयोग अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने या मजाक उड़ाने में होने लगा। यही वो मोड़ है जहाँ से नियति अपना खेल शुरू करती है। साम पुराण हमें चेतावनी देता है कि जब इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है तो ईश्वर उसे सुधारने के लिए बहुत ही कठिन मार्ग चुनते हैं। इस अध्याय के अंत में महर्षि सूत जी एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि साम का ये रूप केवल भोग के लिए नहीं था, बल्कि ये सूर्य देव के उस तेज को ग्रहण करने के लिए एक पात्र तैयार किया जा रहा था, जिसकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। साम का जन्म, उनका अहंकार और फिर उनका पतन, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था ताकि मनुष्य जाति को सूर्य चिकित्सा और योग का वो गुप्त ज्ञान मिल सके जो साम पुराण का असली सार है। तो दोस्तों, ये थी साम के जन्म और उनके अलौकिक स्वरूप की वो गहराई जिसे अक्सर लोग ऊपर ऊपर से पढ़कर छोड़ देते हैं। साम का चरित्र हमें सिखाता है कि ईश्वर का पुत्र होना या सुंदर होना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने चरित्र को संभाले रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे उस घटना में जहाँ साम की मुलाकात देवर्षि नारद से होती है। आखिर नारद मुनि ने साम में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने साम के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया? क्या वो कोई ईर्ष्या थी या साम को सुधारने का एक कठोर तरीका? अगर आपको साम पुराण की ये डीप एनालिसिस पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी दुर्लभ कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अध्याय 4 का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी नई पीढ़ी भी इन महान ग्रंथों के रहस्यों को जान सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें कि क्या आप साम के इस व्यवहार को सही मानते हैं। साथ ही जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में एक नई ऊर्जा और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।